हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ज्योति व्लॉग में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। दोस्तों, मैंने सोचा था कि ये जो मैं वीडियो डाल रही हूँ, हम गए थे गणगणेश जी के मंदिर दर्शन करने। तो मेरा ये था कि मेरी यूट्यूब फैमिली है ना, तो ये वीडियो देखें। और बस आप लोग, मैं वीडियो लेट डाल रही हूँ क्योंकि ये वीडियो तो पहले का है, बना हुआ है। मतलब दीदी आई थी गर्मियों की छुट्टियों में, तब हम लोग बाहर गए थे, तब का है ये वीडियो। और तो कुछ ना कुछ मजबूरी, कहते हैं ना, हमारी क्या मजबूरी है ये हम ही जानते हैं, किसी और को क्या समझाएं। मतलब हमारी मजबूरी को हम ही समझते हैं, कोई और नहीं जानता। तो उस टाइम पे ना मेरे चैनल पे कुछ दिक्कत हो गई थी, तो उस वजह से मैं ना कुछ दिन तक वीडियो नहीं डाल सकती थी, ना मैं किसी के वीडियो देख सकती थी। तब तो मैं इसलिए नहीं डाला था वीडियो। और फिर है ना, जैसे कि दीदी आई थी, और जब दीदी आती है ना तभी हम कहीं बाहर घूमने कहीं जाना होता है। और वैसे तो पास में हमारे हैंड रूम है, तो उधर ही कभी मन होता है तो चले जाते हैं। वैसे तो घर से कहीं निकलना होता ही नहीं है। और जब आप लोग भी है ना बाहर, मतलब कहीं जा रहे थे, तो कुछ बहन बाहर वगैरह गए थे घूमने फिरने, तो मैं वीडियो देखती थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। कुछ बहन है ना अपने मायके गई हुई थी, कुछ नहीं गई हुई थी। तो वैसे ही मैं भी अपने मायके नहीं गई हुई थी। तो मेरा ये था कि आप लोग देखो ये वीडियो। तो बस मेरी इस मजबूरी थी कि मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पाई थी, इसलिए लेट हो गई थी। फिर उसके बाद है ना हम कहीं और भी गए थे, फिर है ना घर का काम, फिर खाना पीना, घूमने कहीं जाओ फिर आके खाना पीना बनाओ, तो फिर बिल्कुल भी मतलब इतना मन नहीं होता है, थक जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों, मंदिर से आने के बाद यहाँ पर मैं लग गई हूँ किचन में। तो मैंने साड़ी भी चेंज नहीं करी, और मैंने आते के साथ पोहे भिगो दिए थे। और मैं ना बेटे के लिए पोहे बनाऊँगी, क्योंकि बेटा पोहे खा लेते हैं, मतलब उसको पसंद है पोहे। और यहाँ मेरा भांजा है ना पोहे नहीं खाता ना, तो मैंने उसके लिए, हम एक दिन पहले सांभर और इडली सांभर बनाए थे, तो मैं उसके लिए इडली फ्राई कर दूँगी और हम लोग पोहे खा लेंगे। तो पति जी भी खा लेते हैं पोहे, और मतलब बेटे को तो बहुत पसंद है। तो सबकी पसंद का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ ही कर रही हूँ। और मैं ना भगवान जी को सवेरे ना दूध और बिस्किट का भोग लगा कर गई थी, लेकिन मैं ना थोड़े से ना उनके लिए मीठे पोहा बना दूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए, आते के साथ मैं लग गई थी। तो बस मेरे से कहीं से बाहर से आती हूँ ना, तो मुझसे है ना, मतलब जब तक नहा नहीं लूँ ना तो चैन नहीं पड़ता। पर मेरा ये था कि आते के साथ ही मैं किचन में लग गई, क्योंकि है ना बच्चों को भूख भी मैंने, फिर दीदी भी रुकी हुई थी, दीदी जा रही थी दूसरे वाले घर पे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं दीदी, आप रुक जाओ, अभी आप क्या करोगी जाकर। तो फिर तो यहाँ पे देखिए पोहा भी बन के तैयार हो गया है, और इडली सांभर भी बना ली। यहाँ पे मैं भगवान जी के लिए मीठे पोहा बना रही हूँ, तो उनको भोग लगा दूँगी ना। तो कहते हैं ना, जब तक है ना उनको भोग ना लगाओ ना, जब तक चैन नहीं पड़ता। तो आ गए दर्शन करके घर पे, और बस अभी मैं नहाई हूँ। और क्योंकि ना नहा ली ना तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं थकावट। आते तो मैंने किचन में नाश्ता वगैरह बनाया था, और तो बच्चों ने, इन्होंने, मैंने और दीदी ने चाय वाय कुछ भी नहीं पिया था, क्योंकि इतनी देर जल्दी जा रहे थे। और बस अभी आए, और बस मैं बना के रखी आई हूँ। और बस मैं आई, मेरा एकदम से जी घबराने लग गया। फिर मैं आके नहाई हूँ, साड़ी चेंज करी है, तो अब अच्छा लग रहा है, हल्का महसूस हो रहा है। घर का सारा काम करके गई थी, सवेरे ही झाड़ू पोछा वगैरह सब करके गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था आएंगे ना तो इतनी हिम्मत नहीं होगी आके लगोगे। तो मैं तो सवेरे ही करके गई थी, झाड़ू पोछा, चद्दर वद्दर सब है ना हो गया था। बेडशीट वगैरह जिया ने बिछा दिया था, मेरी बेटी ने झाड़ू पोछा कर लिया था। और अब बस हम नहा ली हूँ, अब चलूँगी नीचे। कपड़े वपड़े भी धो गई थी मैं। और ये चद्दर है ना सुखाया नहीं है, ये ना यहीं रखा सूख गया। कपड़े भी मैंने अंदर डाल दिए थे। तो अभी है ना बस चाय बना के रखे आई हूँ, और पोहे बनाए, और इडली सांभर बनाया था कल। तो फिर है ना भांजे को है ना पोहे पसंद नहीं है, तो फिर मैंने ना उसके लिए इडली सांभर फ्राई कर लिए। तो चलिए,
तो दोस्तों दिन में तो फिर है ना मैंने पोहे और इडली फ्राई कर ली थी। तो फिर उसके बाद है ना फिर मैंने खाने पीने की तैयारी कर दी थी, फिर खाना बनाया था। और तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी और रायता। और अभी यहाँ पर है ना बच्चों के लिए मैंने ना वही सांभर रखा हुआ था ना, तो भांजे को भी पसंद है, बेटी को भी पसंद है इडली, तो फिर मैंने ना इडली बना ली थी। तो यहाँ पे बच्चे टीवी देखते देखते खा रहे थे। और ये है कि भांजा खाना खाता है ना तो उस बहाने थोड़ा बहुत खा लेती है मेरी बेटी, नहीं वो रात को नहीं खाती है। यहाँ पे दोस्तों ये दूसरा दिन है और यहाँ पे देखिए बारिश, लगातार बारिश आ रही थी। लेकिन बारिश जितनी भी आ रही हो, लेकिन है ना बारिश जैसे ही रुक जाती थी ना तो उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये उस टाइम की है जब बारिश आ रही थी छुट्टियों में। अभी तो खैर मौसम ठंडा हो गया है और हमारे यहाँ पर 3-4 दिन से लगातार बारिश आ रही है। तो बारिश के एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि एक बहन है हमारी, उनका नाम नहीं याद आ रहा, और कईयों का पता है क्या होता है, जैसे कि हिंदी में उन्होंने अपने ना चैनल का नाम लिखा होता है ना तो मुझे पता चल जाता है। जैसे कि हमारी एक बहन है उर्मिला बहन, तो उनके ना चैनल पे लिख रहा है, तो मुझे आज उनके वीडियो में पता चला। मेरा भी मन कर रहा है खाने का, बारिश अच्छी आ रही है तो मैं भी देख सोच रही हूँ जाऊँ ना आऊँ। चलते हैं। ये बंदा देखो छतरी में नहा रहा है। तो भांजा मेरा है ना छतरी लेके घूम रहा है। वैसे वो ऊपर आ नहीं रहा था तो मेरी बेटी लेकर आई थी उसको, तो बोल रहा था कि मैं छाता लेके चलूँगा। और यहाँ पे मेरी बेटी ये छोटे छोटे टुकड़े हैं ना लकड़ियों के, वो जमा रही थी और एक बड़ा सा डंडा लेकर और लकड़ी लेकर और उससे खेल रहे थे दोनों बहन भाई। तो यहाँ पे देखिए बारिश रुक चुकी है और मैं ना छत पे चली गई थी। तो छत पे जाके ना एक काम भी करके आई थी, तो वहाँ पे नाली में ना छोटी छोटी लकड़ियाँ ना वहाँ पे ना रुक गई, अटक गई थी, तो पानी भी रुक गया था। तो फिर मैंने ना वहाँ पे सफाई करके आई थी। तो ये था कि छत पे जाके ना सफाई भी हो गई। और तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए मैंने तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही तैयारी कर दी थी। तो मैं बनाऊँगी आलू भरेमा पकौड़े ब्रेड वाले। यहाँ पे देखिए मैंने बेसन भी घोल लिया है और है ना मैं खाने भी साथ में खाना भी बनाऊंगी, क्योंकि जिया के पापा ने ना सवेरे खाना नहीं खाया था, इसलिए तो मैं अब खाना भी बनाऊंगी। सवेरे मैंने ढोकला बनाया था। और यहाँ पे देखिए चाय का भी समय हो गया। हमारे यहाँ पर है ना 3-3:30 बजे चाय का समय होता है। मतलब मम्मी की आदत है चाय पीने की, 3-3:30 बजे चाय पीने की। और कई बार आँख लग जाती है ना, नहीं खुलती है तो 4 भी बज जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको चटनी दिखा रही थी। यहाँ पे मैंने प्याज की चटनी बनाई थी और हरे धनिए की, टमाटर की। ये मैंने सवेरे ढोकला बनाया था। तो ये मैंने ना दीदी के लिए रख रखा है, क्योंकि सब ने खा लिया था, भांजे ने, हमने, पति जी ने, लेकिन दीदी ने नहीं खाया था क्योंकि दीदी दिन में आई थी उस दूसरे वाले घर से। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए बारिश हुई है लेकिन फिर भी देखिए कितने पसीने आ रहे हैं। किचन में ना गर्मी में ना हालत ख़राब हो जाती है। अगर ये खिड़की ना हो ना मेरे किचन के पास तो मेरी तो पता नहीं क्या हालत हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ही गर्मी लगती है। और गर्मी सबको लगती है लेकिन मुझे ज़्यादा लगती है, क्योंकि मैं ना सर्दी में भी ना जड़ से स्वेटर जर्सी नहीं पहनती हूँ। तो इस सोचो कि मुझे फिर कितनी गर्मी। तो मेरी नंद भी है ना ये कहती है कि भाभी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। यहाँ पे मैं आपको टाइम बता रही थी। तो यहाँ जो भैया चले गए तो उनके है ना ये छोटा वाला लड़का है और ये बड़ा लड़का है और ये उनके भाई की बेटी है। तो ये है ना आगरे में हुआ था ये हादसा। तो आगरे में ही वो सारे काम करके आए थे और उसके बाद फिर ये लोग आए थे। तो आने के बाद है ना तो यहाँ पे ये देखिए बाबू खेल रहा है और देखिए कितना बहुत ही प्यारा क्यूट सा बाबू है। आजा, मैं करूँ देखो, चुप तो आजा, मैं करूँ देखो, चुप देखो, चुप मैं करूँगी तेरे को। इन दोनों की ऐसी लड़ाई होती है। ये सीधा दिखता है ना, ये है नहीं, इसकी हकीकत ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है। ये
देखो। इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ दोस्तों, मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलती हूँ फिर से। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।